नमस्कार योगा अभ्यर्थियों। जब हम शंख प्रक्षालन, लघु प्रक्षालन या धोती क्रिया करते हैं तो इसके बाद क्या सावधानियां होनी चाहिए, हम क्या खाएं, क्योंकि ये जो अपना शरीर है एक गाड़ी की तरह कार्य करता है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा या देखा होगा कि जब हम किसी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं तो सर्विस के बाद गाड़ी की ऑयलिंग की जाती है, ग्रीसिंग की जाती है, या जब हम किसी गाड़ी का इंजन बनवाते हैं तो इंजन बनाने के बाद मिस्त्री पहले इंजन बनाने के बाद इंजन को फ्री चलाते हैं, कुछ समय के लिए फ्री चलाया जाता है। इसके बाद जब गाड़ी को हम चलाते हैं तो उसमें कुछ हल्का भार दे के पहले चलाते हैं, फिर धीरे धीरे उसका भार गाड़ी पे बढ़ाते जाते हैं। तो इस प्रकार की जो सावधानियां होती हैं उसी सावधानियों को हम ध्यान रखते हुए अपने इस शरीर रूपी गाड़ी की भी सर्विस करते हैं। किस प्रकार से? लघु शंख प्रक्षालन या शंख प्रक्षालन या धौती क्रिया से। लेकिन इन क्रियाओं के बाद भी उसी गाड़ी की तरह हम अपने शरीर की भी सुरक्षा करते हैं कि हम इन क्रियाओं के बाद गरिष्ठ भोजन नहीं करते हैं, भर पेट भोजन नहीं करना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, और कूलर हो गए, पंखे या एसी की हवा डायरेक्ट नहीं लेनी चाहिए, यानी हमको नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे रहना चाहिए। इन क्रियाओं के बाद हमें तुरंत स्नान भी नहीं करना चाहिए, कोई भारी कार्य नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को किसी प्रकार से हानि ना पहुंचे। इसके बाद हमको इन क्रियाओं के बाद हमको यात्रा करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा पेट खाली होता है। इन क्रियाओं के करने के बाद हमारा लीवर, हमारी आंतें बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं, उनमें कुछ भी नहीं बचता है, पूरा पेट हमारा खाली होता है। तो खाली पेट वैसे भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और जब हम बाहर यात्रा करते हैं तो खाली पेट तो होते ही है, इसके अलावा हमको तमाम प्रदूषण से भी हानियां हो सकती हैं। तो हम इन हानियों से बचने के लिए जब ये क्रियाएं करें तो घर पर ही रहें, और इसके बाद इन क्रियाओं के बाद हम क्या खाएं उस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। इन क्रियाओं के बाद दोस्तों हमको घर की बनी हुई खिचड़ी का सेवन करना चाहिए। तो आज हम चर्चा करते हैं वो खिचड़ी कैसे बनाएंगे। जब हम घर पे खिचड़ी बनाते हैं तो कुछ अलग तरह के बनाते हैं, लेकिन इन क्रियाओं के बाद हम खिचड़ी को कुछ अलग तरह से बनाएंगे, जिसको हम पौष्टिक खिचड़ी भी कह सकते हैं। इसमें हमको एल्युमिनियम के बर्तन पे खिचड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खिचड़ी यानी खिचड़ी को नहीं बनाना चाहिए। स्टील का अगर बर्तन है तो उसमें हम बना सकते हैं। इसके लिए हम करते क्या है कि पहले हम उचित मात्रा पे जितनी हमको खिचड़ी बनानी हो उसी के अनुसार स्टील के भगोने पे लेकर के पानी को पहले हम खौलाते हैं। जब पानी खौलने लगे तो उसमें हम समान मात्रा पे चावल और मूंग की दाल को अच्छी तरह साफ करके धुल करके उस खौलते हुए पानी में डाल देते हैं। अगर हमको मात्रा लेना है कुछ तो लगभग 100 ग्राम चावल या 100 ग्राम मूंग की दाल का रेशियो ले सकते हैं अपनी डाइट के अनुसार। इसके बाद उसी में हमको स्वादानुसार काला नमक डाल देना है, थोड़ी सी हल्दी, और उसमें 50 ग्राम कम से कम घी, या इससे अधिक हो जाए तो और बेहतर है, क्योंकि यही घी अच्छी तरह से जब खिचड़ी बन जाती है तो हमारे शरीर पे ऑयलिंग का कार्य करता है, क्योंकि उस समय हमारी आंतें बिल्कुल खाली हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं। तो उस समय ये जो घी होता है वो हमारी आंतों को ऑयलिंग का कार्य करता है। जैसे हम अपनी गाड़ी पे मोबिल या ग्रीस करवाते हैं, वही सेम
घी का कार्य होता है। तो इस प्रकार से हम खिचड़ी बनाते हैं और जब वो खिचड़ी अच्छी तरह पक जाए तो उसका हम सेवन करते हैं। पहले उसको हम ठंडा कर लेते हैं, इसके बाद हल्की गुनगुनी खिचड़ी का ही सेवन करते हैं। अब प्रश्न आता है कि इन क्रियाओं के बाद दूध की बनी हुई सामग्री और दूध का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम घी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थी लघु शंख प्रक्षालन, शंख प्रक्षालन और धौती क्रिया के बाद जब अपना शरीर क्लीन हो जाता है, अपना पेट क्लीन हो जाता है, अपनी आंतें क्लीन हो जाती हैं, तो हम इसी तरह की खिचड़ी बना करके सेवन कर सकते हैं। भारी भोजन नहीं लेना चाहिए और ये क्रियाएं अकेले में भी नहीं करना चाहिए। किसी जानकार प्रशिक्षित योग गुरु या योगा टीचर या योगाचार्य के साथ में ही ये क्रियाएं करना चाहिए, नहीं तो हमको हानियां मिल सकती हैं। तो हम योग करें और हानियों से भी बचते रहें, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपने हमारा ये वीडियो अब तक जरूर लाइक कर दिया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाइक के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके हैं। जो भाई बहन अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब आपका जो अगला वीडियो होगा वो लघु शंख प्रक्षालन और शंख प्रक्षालन में जो 5 योगाभ्यास यानी आसन किए जाते हैं, वो आसन किस प्रकार से कार्य करते हैं, उन आसनों का हम डिटेल से आपको करके और उनके लाभ बताएंगे कि कैसे ये आसन हमारे पेट को साफ करने का कार्य करते हैं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार।